एक बहुत पुरानी कहावत है, सब्र का फल मीठा होता है। ये हम नहीं, सब महापुरुष की बात है। सभी के जीवन में किसी न किसी तरह के समस्याएं होते हैं। सब अपने जीवन में दुखी है, कोई न कोई वजह से, और हम सब उस दुख को सुख में बदलने की कोशिश करते हैं और इसके पीछे भागते हैं। लेकिन हम सब ये भूल जाते हैं कि दुख के बाद सुख आते हैं। ये तो जीवन का हिस्सा है। अगर दुख नहीं होता तो सुख का एहसास कैसे होता? जैसे मानो कि सुख और दुख एक दूसरे के अपने हैं। जीवन में सब्र का महत्व बहुत बड़ा होता है। तो चलते हैं, इस कहानी को हम लोग सुनेंगे। ये कहानी आपके जीवन को बदल देने वाला है। ये कहानी बहुत पुरानी है। उस समय महात्मा गौतम बुद्ध पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर बौद्ध धर्म की प्रचार कर रहे थे। धर्म प्रचार के सिलसिले में उसने अपने कुछ अनुयायी के साथ एक गांव में घूम रहे थे। काफ़ी देर तक भ्रमण करते रहने से उन्हें बहुत प्यास लग गई थी। प्यास बढ़ता देखा उन्होंने एक शिष्य के पास गांव में पानी लाने के लिए भेजा। शिष्य जब गांव में पहुंचा तो उसने देखा कि वहां एक छोटी सी नदी बह रही है, जिसमें काफ़ी लोग अपने वस्त्र साफ कर रहे थे और कोई अपने गायों को नहला रहे थे। इस कारण नदी के पानी गंदा हो गया था। शिष्य को नदी के पानी का यह हाल देख लगे कि गुरुजी के लिए गंदा पानी ले जाना उचित नहीं होगा। इस तरह वह बिना पानी के ही वापस आ गया। लेकिन इधर गुरुजी का तो प्यास से गला सूखा जा रहा था, इसीलिए पुनः उन्होंने पानी लाने के लिए दूसरे शिष्यों को भेजा। इस बार वो शिष्य उनके लिए मटके में पानी भरकर लाया। यह देख महात्मा आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने शिष्य से पूछा, गांव में पानी बहने वाली नदी का पानी गंदा था, फिर यह पानी कहाँ से लाए? शिष्य बोला, हाँ गुरुजी, उस नदी का जल सही में बहुत गंदा था, परंतु जब सभी अपना कार्य खत्म करके चले गए तब मैंने कुछ देर वहाँ ठहरकर पानी में मिट्टी के नदी के तल में बैठने का इंतज़ार किया। जब मिट्टी नीचे बैठ गई तो पानी साफ हो गया। वह पानी लाया हूँ। महात्मा बुद्ध शिष्य का यह उत्तर सुनकर बहुत खुश हो गया। तब उन्होंने अन्य शिष्य को एक शिक्षा दी कि हमारा जीवन भी नदी के जल जैसा ही है। जीवन में अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। ये हमेशा शुद्ध बना रहता है, परंतु अनेकों बार जीवन में ऐसा क्षण आता है जब हमारे जीवन दुख और समस्या से घिर जाता है। ऐसी अवस्था में जीवन समान ये पानी गंदा लगने लगता है। मित्रों, इसीलिए हमें जीवन में दुख और बुराइयों को देखकर अपना साहस नहीं खोना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। गंदी समान ये समस्याएं धीरे धीरे खत्म हो जाती है। हमें जीवन में कभी डरना नहीं चाहिए, बल्कि उस दुखों का सामना करना चाहिए। गुरुजी की ये शिक्षा हमें भी जीवन में उतारना चाहिए। तो बंधुओं, कैसा लगा इस कहानी? अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक और सब्सक्राइब शेयर कर देना। धन्यवाद।